तो सभी साथियों को एक बार नमस्कार, जोहार, राम राम। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि झारखंड सिविल सेवा जेपीएससी है ना, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। और ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही हर्षोल्लास का समय है जो सिविल सेवा की तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन जो छात्र हमारे साथ जेएसएससी की तैयारी में लगे हुए हैं, सचिवालय के एग्जाम में तैयारी में लगे हुए हैं, वो अपना फोकस को अभी ना हटाएं, वो अपना फोकस जेएसएससी सीजीएल के ही एग्जाम में रखें। और जो नए बच्चे हैं जो अभी तैयारी शुरू किए हैं, जो केवल सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, उसको ये खबर क्या है देखना है। बाकी लोग स्किप कीजिए और अपने पढ़ाई पर लगे रहिए। बाद में आप देख सकते हैं क्योंकि आपके पास अभी समय कम है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, अपने जो एग्ज़ाम होने वाली है उस पर फोकस कीजिए। तो सिविल सेवा का ये जो पोस्ट है, किस विभाग में कितना पोस्ट को आवंटन किया गया है, अधियाचना के साथ आप देख लीजिएगा। और इसमें सीटों की संख्या आगे चलकर बढ़ने और घटने दोनों की संभावनाएं बनी रहती है। सर बढ़ने का सुने घटती भी है क्या? बहुत बार घटाई जाती है। अब जेएसएससी सीजीएल का जो जिस समय सिलेक्शन हुआ था उसकी कभी निकालिए कॉपी, जो संख्या बाद में कम भी कराई गई थी। तो इस तरह की बातें थोड़ा बहुत होते रहती है, क्योंकि जब तक फाइनली नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तो हम लोग 100% तो नहीं कर सकते हैं, पर ये क्या है, आपको एक अनुमान लग जाएगा कि लगभग कितनी सीटें रहने वाली है किस विभाग से। तो देखिए, और एक न्यूज़ सबसे बड़ा क्या है, ये भी हम लोग को बार बार पता चल रहा है कि पेपर के माध्यम से आप लोग भी पढ़े होंगे कि अब सीधे सीधे इन अधिकारियों को, खासतौर पे झारखंड प्रशासनिक सेवाओं को अपडेट किया जाए। मतलब क्योंकि बीडीओ सीओ से होने के बाद प्रमोशन होते होते सचिव, अवर सचिव बनते हुए बहुत ज़्यादा मतलब एज हो जाते हैं, तो झारखंड को युवा अधिकारी मिल नहीं पाते हैं। इसी कारण से ये बात पेपर में भी आप लोग पढ़े होंगे, इस मुद्दे को रखा गया था कि क्यों ना झारखंड के जो सिविल सेवा में प्रशासनिक सेवा का जो बहाली है उसमें सीधा अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में यानी एसडीओ के रूप में किया जाए, प्रथम पोस्टिंग ही किया जाए। और इसके लिए कमेटी बनाई जा चुकी है और कमेटी अपना रिपोर्ट सौंपेगी और उस रिपोर्ट के आधार पे सरकार उस पर निर्णय लेगी। तब तक ये वैकेंसी रनिंग हो सकता है, ये ऐसा बात नहीं हो सकता कि इस वैकेंसी को रोक के वो काम किया जाए, वो अपना निर्णय लेते रहेगा और तब तक ये वैकेंसी रनिंग पे रहेगा। तो कितनी सीटें हैं जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, झारखंड प्रशासनिक सेवा, झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में 207 पदों का अधियाचना भेजा जा चुका है। कितने पदों का? 207 पदों का। वही अगर हम लोग बात करें झारखंड पुलिस सेवा, बहुत सारे होते हैं जिनको बंदूक का शौक है, डीवाईएसपी, तो झारखंड पुलिस सेवा के तहत 35 पदों की अधियाचना भेजी जा चुकी है। वही झारखंड कारा सेवा की बात करें, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के तहत, तो यहाँ पे 2 पदों की अधियाचना है। और झारखंड प्रोबेशन सर्विस, यही भी गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की है। आप लोग जेपीएससी के टॉपिक में भी आपका है आपदा प्रबंधन, केंद्र में भी है और झारखंड में भी है, तो आपको डिटेल्स में पढ़ना है। झारखंड वाले सेक्शन में तो स्पेशली आपदा प्रबंधन से 5 सवाल ही पूछे जाते हैं। तो इसके लिए कितना है? कारा सेवा के लिए 2 और प्रोबेशन सर्विस के लिए 6 पदों की अधियाचना भेजी जा चुकी है। इसके अलावा देखिए आप लोग, वित्त सेवा वाणिज्य कर विभाग के लिए यहीं पे 56 रेगुलर और 7 बैकलॉग। बैकलॉग मतलब यहाँ जनरल का पोस्ट नहीं होगा, एससी एसटी या फिर ओबीसी का पोस्ट हो सकता है, चाहे BC1 BC2 में किसी भी प्रकार का सीटों का आवंटन होगा। वित्त सेवा, फिनांस सर्विस, झारखंड श्रम सेवा सामान्य संवर्ग जनरल पोस्ट के लिए है, ये 14 पदों की अधियाचना भेजी जा चुकी है। वहीं डीटीओ झारखंड शिक्षा सेवा संवर्ग 2, शिक्षा सेवा संवर्ग 2 की बात करें तो इसके तहत देखिएगा आप लोग 10 पदों की अधियाचना भेजी जा चुकी है। इसके अलावा और कौन सा पोस्ट है? देखिए, इसके अलावा भी 8, 9, 10 झारखंड सहकारिता सेवा, इसके लिए 8 पदों की अधियाचना। और झारखंड उत्पाद सेवा, ये भी एक तरह से आप डीवाईएसपी के कंपेयर में भी आप चर्चा कर सकते हैं। ये उत्पाद सेवा की बात कर रहे हैं, मद्य निषेध विभाग की ओर। उत्पाद सिपाही का आप लोग में से बहुत कोई सुने होंगे, वैकेंसी नोटिफिकेशन आया हुआ है, पहले बार एग्जाम भी हुआ था।
वो सारे एक्साइज इंस्पेक्टर सुने होंगे आप लोग एसएससी सीजीएल के तहत। तो उससे भी ऊपर क्या है, झारखंड उत्पाद सेवा में 3 पदों की अधियाचना भेजी जा चुकी है। 3 पदों की अधियाचना भेजी जा चुकी है एक्साइज डिपार्टमेंट यानी उत्पाद सेवा के लिए। वही हमारे झारखंड गृह वाहिनी, तो लोग कई बार होमगार्ड भी कह देते हैं, उसके तहत राजपत्रित सेवा के लिए, राजपत्रित सेवा के लिए 1 पद की अधियाचना भेजी गई है। कितने पद की? 1 पद की अधियाचना भेजी गई है। इसका मतलब कई कई पॉइंट पे आपको ये भी ध्यान रखना है, इसके कई सारे ऐसे पोस्ट हैं जहां पे आपको फिजिकली क्राइटेरिया भी जरूरत होता है, हाइट का जरूरत पड़ता है, आई साइट का जरूरत पड़ता है। जैसे वो गृह रक्षा वाहिनी सेवा हो गया, उत्पाद सेवा हो गया, आपका पुलिस सेवा हो गया, प्रोबेशन सर्विस, सॉरी कहाँ गया हमारा, झारखंड कारा सेवा हो गया। इन सब के लिए कुछ क्राइटेरिया भी रहते हैं, लेकिन प्रशासनिक सेवा, श्रम सेवा, शिक्षा संवर्ग सेवा, इसके लिए कोई फिजिकल क्राइटेरिया नहीं रहते हैं। तो जो बच्चे जेपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं या लगना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, वो अपने कमर कस लीजिए और जल्दी से अपनी तैयारी में जुड़ जाइए। और सिलेबस तो आपको पुराना वाला पता ही होगा, और नहीं होगा तो बहुत जल्द एक डिटेल सिलेबस का वीडियो आपको इसी चैनल में मिलने वाला है कि आपको किस किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है पीटी के पर्पज से। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जोहार, जय हिंद।